होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है। भाई नाम बता दो अपना। मेरा नाम राजन भंडारी है। राजन भंडारी कह रहे हैं कि अगर मोदी जैसा यहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर होता तो सब कुछ बेहतर होता। ओली करप्टेड थे और इन्होंने कहा, और उन्होंने देखिए कैसे जो है यूथ जोश में है, कैसे खुशियां मना रहे हैं। सुन लीजिए, मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है। भाई नाम बता दो अपना। मेरा नाम राजन भंडारी है। राजन भंडारी कह रहे हैं कि अगर मोदी जैसा यहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर होता तो सब कुछ बेहतर होता। ओली करप्टेड थे और इन्होंने कहा, और उन्होंने देखिए कैसे जो है यूथ जोश में है, कैसे खुशियां मना रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? वो उसे ना इसी तरह से, जिस तरह से टायर जलाया गया है ना, उसी तरह से जला देंगे ना तो वो खुश हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। इसी तरह के भी ओली को जलाएंगे ना तो सब खुश हो जाएंगे। वरना उसको रिजाइन करने से, उसने राजीनामा देने से कुछ नहीं होने वाला। कल जो लोग थे वो वापस आएंगे क्या? जितने मरे बेचारे, इतने सारे छोटे छोटे बच्चे मर गए थे, वो वापस आ जाएंगे क्या? इसीलिए उसे राजीनामा देने की जरूरत नहीं है। खुद अपने आप को आग लगा दे, वो अच्छा बात होगा। फिर सब लोग खुश हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यही चाहते हैं बस। तो बड़ी बात है जो यही चाहते हैं कि जी आप कुछ कहना। ये हमारा प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन के लिए नहीं है, करप्शन के लिए है। बिग मीडिया लोग नहीं, वो गलत है। फेक न्यूज ये चाह रहे हैं कि आप चाह क्या रहे हो, आपका मोटिव क्या, हम ये जानना चाह रहे हैं। हमारा ये करप्शन का विरुद्ध का आंदोलन है। हाँ, इतने सारे करप्शन करके हमारे मम्मी पापा से हमसे टैक्स लेके उन लोगों के बच्चे वहाँ मौज कर रहे, बाहर अभिलाष के जिंदगी बिता रहे। इधर हमसे खुद बैठे काम करे और खुद हम सब कुछ हम ही सहे, वो लोग आनंद से उधर खुद अच्छे से बैठे। तो बड़ा मुद्दा जो है वो करप्शन है, जिस तरह से यूथ लगातार ये कह रहे हैं कि किस तरीके से घर जल्दा उड़ेका पैसाहरू, घर जल्दा भित्रबाट पैसों की बारिश हो रही है। घर जल रहा है, पैसों की बारिश हो रही है। ऐसा होता है नेपाल में। इतना पैसा दबा के रखा था उधर। वो लोग का पास इतना ज्यादा ब्लैक मनी है वो लोग का पास। वो लोग का घर का अंदर से पैसा आ रहा है। हमारा वो पहले का प्राइम मिनिस्टर है, उसका घर जला है, उसका घर से पैसा आ रहा है अंदर से। किधर से आ रहा है ये पैसा? शेरबहादुर देउवा, वो किधर से आ रहा घर में भी आगजनी हुआ, उसका घर में डॉलर और नेपाली धन है। केपी ओली का भी घर जल गया। केपी ओली देखी ले रहे भय भर के सब नेता के घर से जलाओ ना तो सबके पैसा आ रहे। सब चोर, सब भ्रष्ट नेता है। चाहूंगा अगर केपी ओली कोई भी नेता इंडिया चले आए ना तो उनको ना गोली ठोके मार दो, ये हमारा वादा है। आपसे कुछ नहीं होना है। हाँ, इंडिया में हर कंट्री में ना केपी ओली जैसे हर नेता को बैन करना चाहिए, वो किधर ही नहीं जाए। देखिए ये यूथ की आवाज है, ये यूथ की आवाज है। और कैसी आवाज है? ये कह रहे हैं करप्शन के खिलाफ है। और इनका ये भी है कि अगर इंडिया में ये लोग जाते हैं शरण के लिए तो शरण इंडिया में ना दिया जाए ऐसे नेताओं को, क्योंकि ये करप्ट लोग हैं और करप्ट नेताओं की ऐसी जितना भी करप्ट नेता है, इंडिया संरक्षण नहीं करना चाहिए। इंडिया को ये सोचना चाहिए ये नेपाल हमारा मित्र देश है, यहाँ कुछ दुख होता है उसको हेल्प करना चाहिए। और करप्टेड जितना भी नेता है उसको आज से नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। तो ये देखिए आपको दिखाए चेहरे, सभी की मांग यही है कि जो ओली है वो वहाँ, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा कि रिजाइन करके भाग जाए और वो उससे काम नहीं चलेगा। उनको यहाँ पे सजा मिलनी चाहिए। नहीं, हर नेता को, सिर्फ ओली को ही नहीं, जो करप्टेड है सबको। आपको लगता है कि पूरी कैबिनेट करप्ट है? हाँ, सब है जो ऊपर है ना, सब। किसी तो पुलिस भी बहुत ज्यादा खराब है। सबको नहीं बोल सकते पुलिस को तो, पर हर पुलिस कोई तो बहुत ज्यादा खराब है इधर से। इसलिए इन सबको इधर से हटाए और वो अपने अपने जगह जाए, नए यूथ आए और देश को चलाए, हम खुश हो जाएंगे। ये जैन जी का प्रोटेस्ट का मकसद भी यही है कि नए यूथ को मौका मिले, वो पॉलिटिक्स में आए, वो अपने देश को चलाएं। ये करप्शन जिससे देश परेशान है और लंबे समय से परेशान है, उससे नेपाल को मुक्ति मिले। आपको लगता है बहुत लंबे समय से ये करप्शन चल रहा है? बहुत लंबे। अभी हम लोग तो देखते ही रह गए थे। अभी जब शुरू हुआ तब तो सब लोग बोलने लगे ना। तो ये जो यूथ है, अभी जो युवा पीढ़ी है जिसकी एज 18 से 28 से 30 तक होगी, इन्होंने जब से पैदा हुए, इनका कहना है कि हमने सिर्फ करप्शन यहाँ पे देखा है, भ्रष्टाचार देखा, और ये अब उससे मुक्ति चाहते हैं। लिहाजा ये खुद सड़कों पर निकले और इसीलिए इसे जेन जी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में जो यूथ है वो सड़कों पर है, उनकी मांग जो है
वो करप्शन के खिलाफ इनका कहना है कि हमारा मांग सिर्फ सोशल मीडिया को लेकर नहीं है, हम चाहते हैं कि करप्शन से हमारे देश नेपाल को मुक्ति मिले और इसीलिए लगातार ये सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सुन लीजिए, मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है।